वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अभ्यास पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही शानदार सी पोएम जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू, रिटन बाय नेस्ले नॉरिस। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक बार पढ़ने से पहले इसका ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि इस पोएम में कहा गया है। सबसे पहली बात, इसमें एक जू के अंदर जो टाइगर है उसके बारे में बात की गई है। ये जो टाइगर है इस जू के अंदर हमारा पहले का जो नेचुरल हैबिटेट था, जिसको अपन जंगल कह रहे हैं, उसमें किस प्रकार से रहा करता था और जिस प्रकार से उसकी स्वाभाविक क्रियाएं हुआ करती थी, वो चीज़ें छोड़ करके एक केवल मात्र हम कह सकते हैं शोफीस के तौर पर जू के अंदर कैद हो जाता है। तो यहाँ हमारा जो कवि है वो तुलना करता है उस टाइगर की जो कहाँ पर है था पहले जंगल में और अब फिलहाल कहाँ पर है जू के अंदर। तो दोनों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है लेखक हमारा नेस्ले नॉरिस के द्वारा। बात करते हैं दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये कविता जो है वो कॉन्ट्रास्ट यानी तुलना करना, कविता जो है उसमें तुलना की गई है किसकी? एक टाइगर जो कहाँ पर है इन द जू, उस टाइगर के साथ जो कहाँ पर है इसके नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट मीन्स प्राकृतिक आवास जो है, प्राकृतिक आवास, इन दोनों के बीच में तुलना की गई है। प्राकृतिक आवास कौन सा है? जंगल। किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? जंगल के बारे में। तो जो टाइगर जू के अंदर था उस टाइगर की कंपेयर किया गया है किससे? जो टाइगर कहाँ पर है? जंगल में। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये कविता जो है वो स्टार्टिंग होती है कहाँ से? उस टाइगर से जो कहाँ पर है जू के अंदर, कहाँ जाती है? उस टाइगर की तरफ जो जंगल में था, बैक अगेन, और एक बार फिर से वापस कहाँ पर आके समाप्त होती है? उस जू के अंदर जो टाइगर है वहाँ पे। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। एक बार इस कविता को हम बड़े शांति से पढ़ते हैं और उसके बाद से विच स्टैंजास स्पीक अबाउट द टाइगर, और फिर हमें पता लगाना है यहाँ से कि कौन सा जो स्टैंजा है वो बात करता है उस टाइगर के बारे में जो कहाँ पर है? जू के अंदर। एंड विच अ वंस, और कौन सा जो टाइगर है वो बात, कौन सा जो स्टेंजा है जो बात करता है अबाउट द टाइगर, उस टाइगर के बारे में इन द जंगल, जो कहाँ पर है? जंगल में। तो हमें केवल पहले सबसे पहले यही देखना है कि कौन सा स्टेंजा जो है वो जू के अंदर जो टाइगर है उसके बारे में बात करता है, और कौन सा जो टाइगर है, कौन सा जो स्टेंजा है जो जू के अंदर है उसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race। फर्स्ट स्टेंजा अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेंजा बात कर रहा है किसके बारे में? आप देख सकते हैं यहाँ केज के बारे में बात की जा रही है। तो इट मीन्स ये जो टाइगर है वो कहाँ पर है? जू के अंदर। राइम स्कीम की हम बात कर लेते हैं एक बार। इसकी राइम स्कीम क्या बनेगी? स्ट्राइप्स, जिसमें लास्ट में वर्ड जो आ रहा है हमारे पास एस है तो से है, तो हमारे पास ए, केज हम डिफरेंट साउंड है बी, क्वाइट एक और अलग से डिफरेंट साउंड है सी, रेज तो ये सेम साउंड हो रही है यहाँ से, तो इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा बी। हमारे पास जो राइम स्कीम बनेगी वो बनेगी ए बी सी बी। अब बात कर लेते हैं एक बार कि इस स्टैंजा में बताया क्या क्या गया है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंजा में क्या कह रहा है। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही यहाँ किसके लिए रेफर किया जा रहा है? हमारे टाइगर के लिए, कि जो टाइगर है स्टार्क्स, स्टार्क्स का मतलब है चहलकदमी करना, रोम जिसे हम कहते हैं, इधर उधर घूमना। तो टाइगर जो है वो चहलकदमी कर रहा है, चहलकदमी करना, इधर उधर घूमता रहता है। इन इज विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब होता है स्पष्ट, या हम कह सकते हैं इसको क्लियर। स्ट्राइप्स क्या होती है? पट्टियां, धारियां कह दो, पट्टियां कह दो। तो आपको पता होगा टाइगर का जो बॉडी होती है उसके ऊपर ब्लैक या येलो कलर की जो स्ट्राइप्स होती है उनके बारे में बात की जा रही है, कि जो टाइगर है वो अपनी स्पष्ट दिखाई देने वाली जो ऊपर धारियां हैं उसमें वो इधर से उधर चहलकदमी करता रहता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वह अपने इस पिंजरे के अंदर, अपने उस पिंजरे के अंदर वह कुछ ही स्टेप्स जो है वो चल पाता है। यहाँ फ्यू स्टेप्स न के बराबर, स्टेप्स मतलब कदम रखता है इन हिज ऑफ हिज केज, उसके उस पिंजरे में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब आप आगे कहता है कि वेलवेट, वेलवेट आपने नाम सुना हो मखमल का, बिल्कुल एक गद्दादार जो होता है, उसके जो तलवे होते हैं नीचे के वेलवेट की तरह होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, और जो पैड्स में उसके तलवे
उसमें वो बिल्कुल शांति से चलते रहता है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल आवाज़ होती नहीं है, तो क्वाइट, क्वाइट का मतलब बिल्कुल शांति से वो चलता रहता है। फिर अगली बात कहता है इन हिज क्वाइट रेस। क्वाइट मीन्स वहाँ पर देखो वापस से क्या आ रहा है, शांत। रेज मतलब गुस्सा, तो उसका जो गुस्सा है वो कैसा कर रहा है, उसने बिल्कुल शांत किया हुआ है यहाँ से, तो बिल्कुल शांति से अपने गुस्से में वो चलता रहता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब अगला जो स्टेंजा है वो बात करता है उस टाइगर के बारे में जो जिसे कहाँ होना चाहिए था, जू के, सॉरी कहाँ होना चाहिए था, जंगल में। क्योंकि किस बात से यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, देखिए यहाँ से स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास कहाँ होगी, जंगल में होगी। तो ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मतलब घात लगा करके छिप जाना, घात लगा कर देखना या छिप जाना। आप सभी को पता होगा जब जंगल में टाइगर होता है तो कैसे वो एक तरीके से बिल्कुल घात लगाकर छिप जाता है हिरण की तरफ या किसी दूसरे जानवर की तरफ, ताकि जैसे ही सामने कुछ दिखाई दे तुरंत उसके पीछे से वो अटैक कर सके। तो इस प्रकार से उसे घात लगाकर छिपा जाना होना चाहिए था, कहाँ पर, इन शैडो, शैडो का मतलब किसी छाया में, किसी परछाई में, तो किसी परछाई में वो उसे छिपा हो जाना चाहिए था, मतलब छिपना चाहिए था। तो किसके बारे में बात हो रही है, जंगल के बारे में। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह अगर जंगल में होता तो किसी छाया में, किसी परछाई में वो घात लगा करके छिपा हुआ होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, या फिर स्लाइड करता रहता, फिसलता रहता, क्या कर रहा होता वो फिसलता रहता, किसमें, लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास मतलब लंबी सी घास में, लंबी घास में वो फिसलता रहता, अपने स्लाइडिंग करता रहता अगर वो जंगल में होता तो। नियर द वाटर होल, कहाँ पर, किसी वाटर होल के पास में। वाटर होल, होल मीन्स यहाँ पर है शोर्स, और स्रोत मतलब स्रोत, किसी भी पानी का जो स्रोत होगा उसके पास में, जैसे कि नदियाँ, झरने, तालाब, पोखर जो भी है वहाँ उसके पास में बिल्कुल वो घात लगा करके छिपा रहता। वेयर प्लम्प डियर पास, और वहीं से प्लम्प डियर, प्लम्प डियर का मतलब मोटे ताजे जो हिरण है, मोटे ताजे हिरण जो है वो वहाँ से निकलते रहते, गुजरते रहते, और जैसे ही वो पानी पीने के लिए मोटे ताजे हिरण वहाँ पास में आते किसी पानी के स्रोत के पास में, उनके ऊपर तुरंत वो अटैक कर दिया करता। तो इस प्रकार से बताया गया है। सेकंड जो स्टेंजा है वो बात कर रहा है किस टाइगर के बारे में, जो टाइगर कहाँ पर है, जंगल में। बात करते हैं थर्ड स्टेंजा के बारे में। थर्ड स्टेंजा कहता है he should be snarling around houses at the jungle's edge bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। तो नेक्स्ट स्टेंजा बात कर रहा है उस टाइगर के बारे में, जो टाइगर कहाँ पर है, जंगल में ही है। किस बात से पता चल रहा है, जंगल के एज किनारे के पास में जो आस पास जो घर होते वहाँ पर वो स्नार्लिंग करता रहता है। स्नार्लिंग का मतलब होता है घुर्राना, एक तरीके से चीखना चिल्लाना। जैसे ही जंगल के किनारे पर जो गांव होता है और वहाँ पर जो लोग हैं उनके जो घर बने हुए हैं वहाँ पर वो स्नार्लिंग कर रहा होता, मतलब घुर्राता रहा होता, घुरा रहा होता अगर वो कहाँ पर होता, जंगल में। एट द जंगल सेज, और ये घर कहाँ पर होते, जंगल के किनारे पर। एज मीन्स किनारा, तो जंगल के किनारे पर जो ये घर बने होते गांव वालों के, वहाँ पर वो घुर्रा रहा होता अगर वो कहाँ पर होता, जंगल में। बेरिंग इज वाइट फैंग्स, क्या करते हुए, बेरिंग दिखाते हुए, किसको, अपने वाइट फैंग्स को। वाइट का मतलब सफ़ेद और फैंग्स का मतलब नुकीले दांत, उसके जो नुकीले दांत है उनको दिखाते हुए। हिज क्लास, अपने पंजों को वो दिखाते हुए वो गांव वालों क्या करता रहता, वहाँ पर टेरराइज करता रहता, डराता रहता, धमकाता रहता, आतंक मचाता हुआ, क्या कर रहा होता, वहाँ पर आतंक मचा रहा होता। इस प्रकार से बात कर रहा है कि जब टाइगर कहाँ होता, एक जंगल में होता, तो वहाँ जंगल के पास में जो घर होते वहाँ पर वो घुरा रहा होता, अपनी तेज गर्जन वाली जो आवाज़ है उससे वो लोगों को क्या कर रहा होता, डरा रहा होता। एक बार इसकी राइम स्कीम के बारे में बात करें तो हाउसेस, यहाँ राइम स्कीम में फर्स्ट में ए ले लेंगे, एज जो कि डिफरेंट साउंड है तो बी आ जाएगा। क्लास यहाँ पर अलग से एक बार फिर से डिफरेंट है यहाँ तो सी आ जाएगा, और विलेज वापस से सेम आ रही तो क्या आ जाएगा, बी। राइम स्कीम सभी में लगभग सेम आ रही है, ए बी सी और बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास है फोर्थ स्टेंजा। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स। हम बात करते हैं चौथे स्टेंजा की तरफ। चौथा स्टेंजा जो है उसमें बात की जा रही है कि जो टाइगर है वो कहाँ है, सबसे पहले तो टाइगर है वापस से कहाँ पर, जू में।
किस बात से क्लियर हो रहा है यहाँ से? कंक्रीट सेल। कंक्रीट का मतलब क्या है? सबसे पहले कंक्रीट मीन्स पक्की, जो बिल्कुल सीमेंटेड होती है, हम इसे क्या कह सकते हैं? सीमेंटेड। सेल मतलब कोठरी। आपने जू के अंदर देखा होगा टाइगर को एक कोठरी के अंदर कैद कर दिया जाता है। तो अब हमारा जो टाइगर है वो लॉक है, कैद है। कहाँ कैद है? उस पक्की सीमेंटेड जो कोठरी है उसके अंदर कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी ये सारी जो ताकत है, जो अभी उसने बताया कि गांव वालों को वो डराता या फिर हिरण जो है उसके ऊपर घात लगा करके छिपता, उसकी पूरी जो ताकत है, पूरी जो स्ट्रेंथ है बिहाइंड बार्स कहाँ चली गई है? लोहे की उन सलाखों के पीछे। बार्स मीन्स लोहे की सलाखें। तो लोहे की जो सलाखें हैं उनके पीछे उसकी पूरी जो शक्ति है वो जा चुकी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और अब जो ये टाइगर है वो स्टॉकिंग कर रहा है। स्टॉकिंग का मतलब अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वही है चहलकदमी करना। अब ये जो टाइगर है वो उस पिंजरे के अंदर, उस पिंजरे की पूरी लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई तक, उस पिंजरे की पूरी लंबाई तक ये टाइगर अब क्या कर रहा है? चहलकदमी करता रहता है, इधर से उधर घूमता ही रहता है। उसका काम बस इतना ही है, इधर से उधर घूमना। क्या करते हुए? इग्नोरिंग विजिटर्स, वहां के जो दर्शक है, क्योंकि जू है तो जू के अंदर देखने वाले लोग आएंगे, आगंतुक लोग आएंगे, तो आगंतुक जो लोग हैं उनको क्या करते हुए? इग्नोर करते हुए, उनकी तरफ वो ध्यान भी नहीं देता। क्यों ध्यान नहीं दे रहा है हम यहाँ से? क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, और अब उसे भी पता है कि ये जो लोग आए हुए हैं केवल और केवल दर्शक हैं और ये मेरा लुत्फ लेने के लिए आया है। इसीलिए जो ये टाइगर है वो जू के अंदर बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इस प्रकार से लोगों को इग्नोर करता हुआ वो इधर से उधर स्टॉकिंग करता रहता है, चहलकदमी करता रहता है। बात करते हैं लास्ट जो हमारे पास स्टैंजा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and the stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. नेक्स्ट जो लास्ट स्टैंजा है हमारे पास में, इसमें कहा गया है कि जो टाइगर है वापस एक बार फिर कहाँ पर है? जू के अंदर, जैसे कि अपन ने पहले ही बता दिया था। फर्स्ट स्टैंजा जू में है, सेकंड स्टैंजा जंगल का है, थर्ड स्टैंजा भी जंगल का है, फोर्थ एंड फिफ्थ जो स्टैंजा है वो किसका है? जू का। और समापन भी हमारे पास में यहीं से हो रहा है। He hears the last voice, वो सुनता है, किसको सुनता है? द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज। कब सुनता है? एट नाइट, यानी रात को। रात को वो अंतिम आवाज सुन रहा है टाइगर। किसकी सुन रहा है? द पेट्रोलिंग कार। अब ये क्या चीज होती है पेट्रोलिंग कार? जिसे हम हिंदी में कहते हैं गश्त लगाने वाली गाड़ियां। गश्त लगाने वाली जो गाड़ियां होती हैं, यानी कि लास्ट में जो देखने वाली गाड़ियां होती है कि भाई कोई केज, कोई पिंजरा जो है खुला हुआ तो नहीं है। देखने वाले जो लास्ट में कार होती हैं उधर से घूमती रहती हैं रात के समय पर, पेट्रोलिंग कार, उनकी अंतिम बार आवाज आती है रात के समय पर, उनको वो सुनता है। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात के समय पर वो उसकी अंतिम आवाज को सुनता है, जो आवाज किसकी आ रही है? पेट्रोलिंग कार्स की है, गश्त लगाने वाली गाड़ियों की है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी चमकती हुई जो आंखें हैं, अपनी चमचमाती हुई चमकती हुई आंखें, रात के समय पर चमकती उसकी आंखें, उनसे वो निहारता रहता है, देखता रहता है, घूरता रहता है। किसको? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकते हुए सितारों को, उन तारों को वो रात के समय पर निहारता रहता है, देखता रहता है। क्योंकि किसी समय पर वो ओपन प्लेस उसके जंगल में वो हुआ करता था, और वो रिमाइंड करता है, वो याद करता है अपने उन दिनों को कि किस प्रकार से वो हिरण का शिकार किया करता था, किस प्रकार से वो विलेजर्स गांव वालों को डराया करता था। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा कवि, जिसका नाम है नेस्ली नॉरिस, ये नेस्ली नॉरिस जो है वो कंपेयर करता है एक ऐसे टाइगर को जो कहाँ पर है? जू के अंदर, एक ऐसे टाइगर के साथ जो पहले कहाँ पर था? उसके नेचुरल हैबिटेट जंगल में। और इसी प्रकार से हमारी इस पोइम का समापन होता है, और बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग पोइम है। आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में भी आई होगी, और मैं ऐसी उम्मीद आपसे भी करता हूं कि आप हमारे जो चैनल है अभ्यास पॉइंट का, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उसी के साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको भी आप ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो है वो आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नई पोएम के साथ में।